सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रूठे इत्तेहादियों को मनाने पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी के सरबराह JUI की रहायश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को आइंदा होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक पर भी तोहफे में पेश की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुकात बहाल करने की दरख्वास्त की। कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, एक साथ आगे चलते हैं। मैं खुद चल कर आया हूँ, आप भी ज़ाती ताल्लुकात बहाल करें। सरबराह JUI ने कहा, इत्तेहाद से निकलना और अपोजिशन में बैठना पार्टी की शोरा का फैसला है। आपकी बात और पेशकश मजलिस शोरा के सामने रखूँगा। सरबराह JUI से अपोजिशन रहनुमाओं की भी मुलाकातें। JUI और PTI इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। कहते हैं PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे लेकिन इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। दोनों जमातों का 2 कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। PTI ने फार्मूले पर रजामंदी का इजहार कर दिया। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया। बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को करवाने का ऐलान कर रखा है। अदलिया से मुताल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अता तारिर ने जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। चंद माह पहले जजिस की तकर्री पर बहस हुई लेकिन उस वक्त एजेंडे में नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री से मुताल्लिक वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान और पंजाब एक बार फिर बादलों के रेडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर समेत सिंध में भी भरपूर बरसात का इम्कान। KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। बारिशों का नया सिस्टम आज से 29 अगस्त तक रहेगा। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हदूद में रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से तरक्याती फंड्स का हिसाब मांग लिया। कराची में तकरीब से खिताब में कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर पैसा नहीं लग रहा। सिंध हुकूमत बताए कराची से जमा होने वाला टैक्स और चंदा कहाँ जाता है। आवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं तो चीज़ें इमदाद से क्यों चल रही हैं। कराची को बचाना है ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हंसी में उड़ा दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर लग रहा है। आप बताएं, जो चंदा कुर्बानी की खालों के नाम पर MQM ने लिया वो कहाँ खर्च किया। मुतहदा को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें हसद पर मबनी हैं।
अदियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया गया। तिबी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई का तिबी मुआयना कराया गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ का कहना है बानी पीटीआई मुकम्मल तंदुरुस्त और मुतहरिक है। वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं। उधर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई की हिदायत पर केस के वकील सेनेटर अली जफर को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में अजीज भंडारी केस की पैरवी करेंगे। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाही का शिकार। मुल्क के 134 अजला में से एक भी ज़िला तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर दर्जाबंदी में शामिल नहीं। 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार। तालीमी मैदान में सिंध के 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा की 18 अजला की कारकर्दगी औसत से कम रही। तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के बावजूद सिंध की मायूस कुन कारकर्दगी। कराची के 6 अजला पर मुल्क के तमाम अजला से 72% से ज़ायद फंड्स खर्च हुए। करप्शन की कारस्तानियाँ, हुकूमती गफलत की दास्तानें या फिर सियासी दावपेच की कहानियाँ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है आवाम को रखे बाखबर। मियांवाली में दरियाए सिंध के 9 मुख्तलिफ मकामात पर सोने की गैर कानूनी तलाश का इंकशाफ। प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की नाहली और नुकसान का खुलासा कर दिया गया। मुल्तान में मखदूश इमारतों की मसमारी और मकीनों को मुतबादिल जगह की फराहमी का मनसूबा इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान में कपास की फसल में कमी के चौंका देने वाले आदाद व शुमार भी बता दिए। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक केपी हुकूमत ने 6 माह के लिए MST स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। जम इसला और मालाकंड से 2 लाख से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। महकमा एक्साइज केपी की दस्तावेज़ात के मुताबिक तजवीज़ दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 1981वें उर्स की तकरीबात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दरबार शरीफ पर चादर पोशी की, फूलों की चादर चढ़ाई। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और हदिया नात से हुआ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएँ। ज़ायरीन और अवाम के लिए दूध की सबील और लंगर का अहतमाम। इसहाक डार ने दाता दरबार मस्जिद में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। उर्दू अदब के अजीम शायर ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। हसास और इनकलाबी शायरी से अहमद फराज ने दुनिया भर में हज़ारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। अहमद फराज को अदबी खिदमात पर हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।